तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या-क्या चीज़ें आपको लेकर आनी है एग्जीबिशन में, जो आपकी बिक सकती हैं। तो इसलिए एग्जीबिशन में जो चीज़ें लानी है, मैं आज उसके बारे में थोड़ा-सा आपको बताता हूँ। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले ऐसी चीज़ें बताएंगे कि हमारा जो रंग फेयर है, 16th रंग फेयर, वो 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च 3 दिन का होने जा रहा है और बहुत ही बड़ा फंक्शन है इंदिरा गांधी स्टेडियम में और दिल्ली में रिंग रोड साइड पर। यहाँ से एंट्री होंगी इसकी लगभग 12 से लेकर और 15 नंबर गेट तक, कोई भी 2 गेट इसमें ओपन करेंगे वो लोग। तो दोस्तों इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको लेकर आनी है, क्या नहीं लेकर आनी है, ये हम आपको बार-बार इसलिए बता रहे हैं कि इस बार जो रंग फेयर होने जा रहा है, ये हमारा 16th रंग फेयर है। इससे पहले भी हमने इंदिरा गांधी स्टेडियम में 2 बार फेयर किया था, जो काफ़ी बड़ा विशाल रहा था। लेकिन उसमें हमें ये रियलाइज़ हुआ था कि काफ़ी लोग वहाँ पर बाहर गार्डन में बैठ जाते हैं या फिर वेन्यू के बाहर भी कुछ पटरी लगा लेते हैं, कुछ इस तरीके के लोग होते हैं। उससे हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट ये आती हैं कि किसी के साथ चीटिंग फ्रॉड हो गया, किसी को नकली सामान दे दिया, किसी का सामान चोरी हो गया। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इस बार हमने प्लान किया है कि वहाँ पर किसी भी तरीके से एग्जीबिशन हॉल के बाहर किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं की जाएँगी। जो भी लोग ये सोचकर आ रहे हैं कि वहाँ पर वो पटरी लगाकर बैठ जाएँगे या फिर कोई भी सामान वहाँ पर सेल और परचेज़ कर लेंगे, तो वो कृपया ये सोचकर ना आएँ। क्योंकि इस बार पॉसिबल नहीं होगा कि एग्जीबिशन वेन्यू या हमारे पूरे वेन्यू के बाहर भी रोड साइड पर भी कोई पटरी लगाए या वहाँ पर खड़ा होके सेल और परचेज़ करे। तो ये चीज़ें इस बार पूरी तरीके से बैन रहेंगी। और दोस्तों बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कॉमन लेकर आते हैं, ख़ास तौर से जो हमारे ख़ास पड़ोसी कुछ स्टेट्स हैं, जिसमें से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ से काफ़ी लोग आते हैं और वो लगभग थैले भर-भर के लाते हैं 10-10, 20-20 किलो सामान, जो चीज़ें वहाँ पर नहीं बिकती। और नॉर्मली क्या होता है, कोई भी स्टॉल वाला उनकी वो सामान देखने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो इस वजह से हमने किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए यूट्यूब चैनल पर हम बार-बार हाइलाइट कर रहे हैं कि वहाँ पर जो चीज़ें नहीं बिकेंगी, बिल्कुल भी नहीं बिकेंगी, उन चीज़ों को सोच समझ कर लाएँ और ना ही लाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। आप इन चीज़ों की जानकारी के लिए तो वहाँ पर आ सकते हैं। कुछ रेयर और स्केयर चीज़ें, अच्छे कलेक्शन लेकर आप आ सकते हैं वहाँ पर। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, डिस्प्ले देखने आ सकते हैं। जो चीज़ें आपकी बिक सकती हैं, वो चीज़ें ला सकते हैं। लेकिन ये थैले भर के जो आप लाते हो ना, वो चीज़ें वहाँ पर नहीं बिकेंगी और उसमें हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा लोगों का टाइम खराब होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप इस बार जो भी लाएँ, वो सोच समझ कर लाएँ। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि क्या-क्या चीज़ें आपको लेकर आनी है एग्ज़ीबिशन में, जो आपकी बिक सकती हैं। तो आप चाहें तो इसकी लिस्ट बना सकते हैं। हालाँकि हमने अपने पिछले काफ़ी एपिसोड्स में सेम चीज़ें बार-बार बताई हैं कि जो चीज़ें हम अपने ऑफ़िस में दरियागंज अंसारी रोड पर रेगुलर रूटीन में खरीद रहे हैं, तो वो चीज़ें हम एग्ज़ीबिशन में भी खरीदेंगे और जो डीलर वहाँ पर आने वाले हैं, वो भी वो सारी चीज़ें वो खरीद सकते हैं जो हम दरियागंज में अपने ऑफ़िस में खरीद रहे हैं। लेकिन दरियागंज में हम बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी खरीद लेते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर आप सब लोगों को टाइम दे पाते हैं। 20 से 50 लोग, 60 लोग जो आते हैं हमारे ऑफ़िस में, तो हम 5-5, 10-10 मिनट, कई बार तो ऐसा होता है, हमें 1-1 घंटा लग जाता है उनके साथ। लेकिन अपने ऑफ़िस में हमें टाइम होता है और हम रेगुलर वो सारी चीज़ें परचेज़ करते हैं, तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी ले लेते हैं। लेकिन एग्ज़ीबिशन वेन्यू पर सब लोगों के साथ इतना पॉसिबल नहीं है कि वो कॉमन चीज़ें देख पाएँ या खरीद पाएँ। तो इसलिए एग्ज़ीबिशन में जो चीज़ें लानी है, मैं आज उसके बारे में थोड़ा-सा आपको बताता हूँ, जो आपको पहले से पता है लेकिन फिर भी कमोमरेटिव कॉइन्स के बारे में, जो रिपब्लिक इंडिया के सबसे ज़्यादा लोगों के पास कलेक्शन है और हर आदमी ये सोच के बैठा है कि उसकी सारी चीज़ें बहुत रेयर हैं। जबकि ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें रेयर होती हैं। जैसे ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा रिपब्लिक इंडिया में कमोमरेटिव कॉइन्स, जो आपके सेल हो सकते हैं और बहुत ईज़िली सेल हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले, अगर आपके पास कमोमरेटिव कॉइन्स में कोई भी चीज़ें यूएनसी हैं, जिसमें 5 पैसे से कमोमरेटिव कॉइन शुरू होते हैं
और 10 रुपये तक आते हैं। इसमें करीब करीब 164-165 वैरायटी आई हैं टोटल। तो ये चीज़ें अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में है, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि 5 रुपये ब्रास वाले और 10 रुपये ब्रास वाले, इनके अगर यूएनसी भी हैं तब भी उतनी वैल्यू इनकी नहीं मिलती है, क्योंकि ये सब चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अगर यूएनसी कंडीशन में 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, ये चीज़ें अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में हैं, या तो एल्युमिनियम में है वो या कॉपर निकल में है। स्टील वाले भी अगर 1 रुपये के कमोमेटिव कॉइन्स हैं वो भी बिक जाएंगे। 2 रुपये में स्टील के कुछ कॉइन्स होते हैं, जैसे आरबीआई का है, वो जनरली बहुत बड़ी क्वांटिटी में आता है, तो इसलिए उसका भी यूएनसी कंडीशन में कम ही मार्केट में डिमांड रहती है और वो कम बिकता है। 5 रुपये में भी कॉपर निकल के जो कॉइन आते हैं, जो यूएनसी कंडीशन में होंगे, वो आपके बिक सकते हैं इजीली। अगर वो ब्रास वाले यूएनसी कंडीशन में है तो उसके प्राइस भी बहुत कम रहते हैं, वो भी डिमांड में नहीं होते। 10 रुपये में सिर्फ चांदी के 3 सिक्के आएंगे, जो सिल्वर के गवर्नमेंट ने बनाए थे, इंडियन गवर्नमेंट ने, वो आपके बिक सकते हैं। वो रनिंग कंडीशन में भी और यूएनसी कंडीशन में भी बिक सकते हैं। लेकिन 10 रुपये के कमोमेटिव कॉइन्स अगर आप लूज में लेकर आते हैं तो वो भी जल्दी से नहीं बिकेंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर 5 पैसे में, 10 पैसे में, 20 पैसे में, इसमें कुछ वैरायटी हैं। जैसे 10 पैसे में वर्ल्ड फूड डे का आता है, और इसके साथ साथ 20 पैसे में फूड फॉर ऑल आता है, वर्ल्ड फूड डे आता है, 2 वैरायटी आती है। तो ये कॉइन अच्छे होते हैं। इसमें 25 पैसे में फॉरेस्ट्री फॉर डेवलपमेंट और वर्ल्ड फूड डे, ये 2 कॉइन अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ 50 पैसे के अंदर आरबीआई का कैलकाटा मिंट का अच्छा होता है कॉइन। मतलब इनकी कंपैरेटिवली आपको वैल्यू ज़्यादा मिल सकती है, लेकिन ये हज़ारों और लाखों में नहीं है। इनकी वैल्यू भी जैसे मैंने आपको बताया, 10 पैसे वर्ल्ड फूड डे, उसकी वैल्यू अगर यूएनसी है तो आपको 150 से लेके और 300 रुपये तक की वैल्यू मिल सकती है, जो उसमें कंडीशन एग्जैक्ट होगी। 20 पैसे की भी यही पोजीशन है कि 150 रुपये से 300-400 रुपये तक वो बिक सकता है। 20 पैसे फूड फॉर ऑल, जिसमें सूरज कमल का आता है कॉइन 20 पैसे का, अगर वो रनिंग कंडीशन में है तब भी उसकी वैल्यू 50 से 60 रुपये, 70 रुपये तक होती है। अगर वो यूएनसी कंडीशन है तो 100 से 150 रुपये का होता है। तो दोस्तों, इसमें 1 रुपये में इसके बाद आए हैं, उसमें कुछ रेयर कॉइन्स भी हैं, जिसमें से इंटरनेशनल यूथ ईयर, अगर वो हैदराबाद मिंट का होता है तो हमने हर अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि वो रेयर होता है। और इंटरनेशनल यूथ ईयर हैदराबाद, उसकी वैल्यू कम से कम 20-25 हज़ार से शुरू होके और 50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार तक भी चली जाती है, अगर कंडीशन बहुत अच्छी और यूएनसी है तो उसको आप अलग से करके ला सकते हो। इसके अंदर और भी कुछ कॉइन्स ऐसे हैं यूथ ईयर के साथ साथ। तो दोस्तों, इसके अंदर 2 रुपये में ही चितरंजन दास का आता है। चितरंजन दास का भी हैदराबाद मिंट का कॉइन काफ़ी रेयर है। उसकी वैल्यू भी 20 हज़ार से 50 हज़ार तक आप मानकर चलिए, वो कंडीशन के हिसाब से उसकी वैल्यूशन होती है, वो भी काफ़ी रेयर है। इसके साथ साथ जो कम रेयर हैं उसमें एयरफोर्स का कॉइन आता है 2 रुपये का, स्टील कॉइन, वो भी एक अच्छा कॉइन है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। उसकी वैल्यू 1000 रुपये से लेके 2000 रुपये तक की रेंज में होती है एज पर कंडीशन। तो इसके साथ साथ इसमें 1 रुपये, 2 रुपये में, 5 रुपये में आपका इंटरनेशनल क्रॉप साइंस, वो एक महंगा कॉइन है, और उसकी रेंज जो है वो 15,000 से 25,000 तक चल रही है, अगर वो अच्छी कंडीशन में है। उसमें भी 2 आते हैं, एक यूएनसी सेट का आता है और दूसरा आता है सर्कुलेशन स्ट्राइक। उसमें सर्कुलेशन स्ट्राइक यूएनसी सेट वाले से ज़्यादा महंगा होता है। उसके साथ साथ उसमें 5 रुपये में कॉपर निकल में दांडी मार्च का, वो अलग ही कॉइन दिखाई देता है। वो कॉपर निकल का होता है, सब लोग उसको स्टील वाला रेयर करके ले आते हैं, जबकि रेयर बिल्कुल भी नहीं है स्टील वाला। उसमें सिर्फ कॉपर निकल का दांडी मार्च ही रेयर है। इसके साथ साथ इसमें खादी के आते हैं, खादी एंड विलेज। इसमें कॉपर निकल और स्टील, ये दोनों अच्छे हैं, जिसमें स्टील की वैल्यू लगभग 600 से 1000 रुपये तक है, और अगर खादी एंड विलेज कॉपर निकल में आता है तो उसकी वैल्यू 4 से 5,000, 6,000 रुपये तक आराम से मिल जाएगी। इसके साथ साथ इसमें और भी कुछ कॉइन्स आते हैं। ये आपका फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कॉपर निकल, ये भी महंगा कॉइन है। तो ये कॉइन्स आप पिछले हमारे एपिसोड्स में भी लिस्ट देख सकते हैं सारी। तो ये कमोमेरेटिव कॉइन्स में ये कॉइन आपके इजीली बिक जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें 2 रुपये में एक कॉइन और आता है, वो भी काफ़ी रेयर है, 1996 का सुभाष चंद्र बोस का, वो भी एक रेयर कॉइन है। और जहाँ तक हम पहले की बात करेंगे तो वो कॉइन हमारे पास 2000-3000 में आता था, अब उसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 5000 से शुरू है।
तो 5,000 से 8,000 तक उसकी वैल्यू जा चुकी है। इसके साथ साथ तिलक के कुछ कॉइन आते थे, बाल गंगाधर तिलक, उसमें तिलक स्टील आता है, तिलक कॉपर निकल आता है, फिर तिलक जी का एक कॉइन आता है, वो भी रेयर है। तो तिलक स्टील और तिलक कॉपर निकल, ये दोनों कॉइन जो है वो 500 से लेके 800-900 तक की इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है। और तिलक जी का जो कॉइन है वो करीब करीब 6,000 से लेकर 8,000 रुपये तक की उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है। इसके साथ साथ 10 रुपये में सिल्वर कॉइन आते थे, जिसमें एक गांधी जी का आता है 10 रुपये का, एक झंडे वाला आता है 25th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का। इसके साथ साथ इसमें एक और आता है सन लोटस का, फूड फॉर ऑल। तो इसमें फूड फॉर ऑल इन बाकी दो सिक्कों से महंगा है। गांधी जी वाला सिक्का जो है वो लगभग 1200 रुपये का चल रहा है अभी, और जो 25वीं एनिवर्सरी का है 25th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का, वो वाला कॉइन अभी 1200 से 1300 की रेंज चल रही है। और फूड फॉर ऑल, ये जो सूरज कमल वाला सिक्का है 10 रुपये का, इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है अभी 2000 से 3000 के बीच में, एज पर कंडीशन। तो दोस्तों ये थे कमोमरेटिव कॉइन्स, जो आप अपने लॉट में से जो भी स्टॉक आपके पास है, अगर इनमें से आपके पास कुछ कॉइन हैं तो ये आपके इजीली बिक जाएंगे, कोई भी स्टॉल पर ले लेगा। वहां पर हम लोगों का भी स्टॉल होगा और बाकी भी काफी स्टॉल होंगे जो ये सारी चीजें ले सकते हैं। दोस्तों इससे आगे की जानकारी आपको वीडियो के अगले पार्ट में, आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू।